बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू को लोजपा रामविलास ने तगड़ा झटका दिया है। जेडीयू के 29 राज्य स्तरीय नेताओं ने चिराग की पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को नागालैंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले जेडीयू को यह बड़ा झटका लगा है। 29 और 30 जनवरी को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नागालैंड का दौरा किया था, जहां उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं के साथ बैठक कर आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाई थी। लेकिन उनके आने के बाद ही जेडीयू के सभी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए नागालैंड में कम से कम 6% वोट और 4 सीटों पर जीत दर्ज करने की जरूरत है। लेकिन चिराग के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद जेडीयू के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। चिराग पासवान की पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने बिहार तक से बातचीत में बताया कि नागालैंड तो अभी झांकी है, जेडीयू का सफाया अभी बाकी है। ऑनेस्टली बताएं कि ऑनरेबल सीएम साहब की जो कार्यकाल में जो बिहार का स्थिति बाहर के स्टेट्स जब देख रहे हैं तो उनके जितने भी कार्यकर्ता अलग अलग स्टेट्स में और जो राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण करने का सपना हमारे ऑनरेबल मिस्टर पलटू राम सीएम जिनको हम लोग बोलते हैं या फिर मिस्टर मालूम नहीं सीएम बोलते हैं, उनको ये झटका देना बहुत इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप स्किल या फिर उनकी क्रेडिबिलिटी का एक क्वेश्चन मार्क आ गया था और उनको कोई मतलब ही नहीं। आई एम श्योर कि ये न्यूज के बाद भी वो डेफिनेटली, मैं तो बहुत खुश होंगी अगर वो बोलेंगे अच्छा नागालैंड में ऐसा हुआ, मुझे तो मालूम ही नहीं। ये सवाल उनसे जरूर कीजिएगा कि सर आपके कार्यकाल में अभी जहां पे ललन सिंह जाते हैं और अचानक से पूरे के पूरे इकाई जो है जेडीयू की इकाई जो उठ के पूरे एलजीपीआर का दामन थामते, इसमें आप क्या बोलेंगे? आई एम श्योर ऑनरेबल सीएम साहब फिर से बोलेंगे अच्छा हो गया होगा, मुझे मालूम ही नहीं। क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है किसी और चीज से, उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपनी कुर्सी से। लेकिन अभी कुर्सी किस चीज की रहेगी? सीएम, अब तो पीएमशिप गया ना उनका, पीएमशिप का सपना तो देख रहे थे। नागालैंड जैसे राज्यों में इतने सालों से आपके कार्यकर्ता जो आपके बड़े नेताएं थे, जितने 29 जो नेता थे, उन्होंने एक साथ जब रिजाइन दिया और दूसरी पार्टी ज्वाइन की, तो ये सोचने वाली बात है कि आप यहाँ पे आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और अभी हम लोग को सुनने में आ रहा है कि जितेंद्र मांझी भी अपना एक कोई यात्रा निकालने वाले, क्योंकि वो खुद खुश नहीं है समाधान यात्रा को लेकर। वहीं जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नागालैंड में 40 विधानसभा सीट है, एक विधानसभा सीट के उम्मीदवार और उनके परिजन और उनके समर्थक शामिल हुए हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? और माननीय चिराग पासवान जी के पार्टी में जिनको परिवार के लोगों ने भी छोड़ दिया, एक भी न रहा, न राजनीति में कोई कुल में रोबन हारा, न कोई राज्यसभा में, न कोई विधानसभा में, न कोई विधान परिषद में हो, तो मुबारक हो ऐसे लोगों को कि चिराग पासवान से प्रेरणा मिल गई। अद्भुत है वैसा व्यक्तित्व जिसके पार्टी का कोई भी दूसरा कोई न सांसद है, न विधायक है, न एमएलसी है। अब वैसे लोगों के साथ कोई जा रहा है तो जाते रहे। बहरहाल जेडीयू को जो झटका चिराग पासवान ने दिया है, इससे जेडीयू के राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना टूटता दिख रहा है। पटना से सुजीत गुप्ता और अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।